गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं अविनाश शर्मा शिक्षावादी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से एक बार फिर से आपके लिए 10th क्लास का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है भोली, उसको आज समराइज करेंगे। ठीक है, पहले चैप्टर की समरी हमने कर चुके हैं। अब सेकंड चैप्टर की बात करते हैं। सेकंड चैप्टर है भोली। भोली एक लड़की का नाम है। इसमें एक्चुअल में भोली का जो एक्चुअल नेम है वो सुलेखा है। भोली नाम कैसे पड़ा इसकी बात करेंगे। कहानी बहुत अच्छी है। कहानी शुरू होती है बचपन से, भोली जब छोटी थी वहां से कहानी शुरू होती है और शादी, जिस दिन शादी हो रही होती है उस दिन तक कहानी पहुंचती है। बीच में कितने सारे उतार चढ़ाव आते हैं, क्या क्या होता है इस भोली को। भोली को स्कूल भेजते हैं, इसके भोली के 7 भाई बहन है, पिता कौन है, सारी चीजों की आज हम डिस्कशन करें। तो कहानी शुरू करते हैं भोली से। भोली, जिस भोली के फादर हैं कौन, रामलाल। भोली के फादर कौन है, रामलाल है। ठीक है, और रामलाल के 7 बच्चे हैं। रामलाल के कितने बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं। ठीक है, जिसमें से 3 तो बेटे हैं, 4 बेटियां हैं। कहानी बहुत अच्छी है, सुनना ध्यान से, बहुत अच्छी कहानी है। हंसी भी है, इमोशनल भी है जगह जगह। 7 चिल्ड्रन हैं, 3 बच्चे यानी 3 लड़के हैं और 4 बेटियां हैं। बेटियों में सबसे बड़ी का नाम राधा है, उससे छोटी मंगला है, उससे छोटी चंपा और सबसे छोटी हमारी भोली है। सबसे छोटी कौन है, भोली है। भोली का नाम सुलेखा क्यों पड़ा, इसके पीछे एक कहानी है। जब भोली बहुत छोटी थी तो बच्चा जब छोटा होता है बहुत क्यूट होता है, बहुत सुंदर होता है। तो भोली बहुत सुंदर थी, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ी सी बड़ी हुई, 2 या 3 साल की हुई, उसके चेहरे पर चेचक, चिकन पॉक्स हो गई, चेचक के दाग हो गए। अब चेचक के दाग हो गए तो चेहरा थोड़ा सा अजीब सा हो गया। अब जैसे ही भोली थोड़ी सी और बड़ी होती है, अबाउट 7 इयर्स, लगभग 7 साल की होती है, तो वो जो उसकी जो चारपाई होती है, जिसको हम कोट बोलते हैं, सीओटी कोट में चारपाई होती है, जो चारपाई से सर के बल गिर जाती है। और सर के बल गिर जाती है तो सर का कुछ हिस्सा डैमेज हो जाता है और डैमेज होने पर थोड़ा सा दिमाग में कमी आ जाती है और कमी आने पर ही उसका नाम क्या रख दिया जाता है, भोली। और भोली बुद्धू भोली कहते थे इसको, बुद्धू भोली, डम बुद्धि, बिल्कुल भोली। ठीक है, इसके जो और मित्र थे और जो गांव में छोटे छोटे हम उम्र होते हैं बच्चे थे, वो इसे भोली बुद्धू यानी बुद्धू भोली कहकर चिढ़ाने लगे। और यही कारण था कि भोली ने जब बोलना शुरू किया तो वो हकलाने लगी, यानी हकलाकर बोलती थी भोली। तो बहुत सारी कमियां हो गई बचपन में उसके साथ, कई सारे एक्सीडेंट्स हो गए उसके साथ, दुर्घटनाएं घट गई जिससे भोली पिछड़ती गई और भोली का नाम बुद्धू भोली पड़ गया। यानी सुलेखा जो नाम था उसका नाम क्या पड़ा, भोली पड़ा। इसके जो 3 बेटे थे और 4 बेटियां थी, तो ये कहानी उस टाइम की है जब बेटियों को जो गांव का प्राइमरी स्कूल होता था वहां ही पढ़ाते थे और बेटों को शहर भेज दिया जाता था पढ़ने के लिए। तो ये कहानी उस टाइम की है जिसमें से बेटों को तो शहर तक भेजा गया पढ़ने के लिए, लेकिन बेटियों को गांव के जो प्राइमरी स्कूल था वहीं पर बस पढ़ाया गया। और उसके बाद जो राधा थी उसका विवाह हो चुका था और जो मंगला था उसका भी विवाह हो चुका था और जो चंपा था, जो हमारी चंपा है, वो चंपा का विवाह तय हो चुका था, सेटल्ड हो चुका था और भोली तो अभी छोटी है। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी में यह है कि भोली एक अच्छे घर से है जहां पर खाना पीना सब कुछ है, एक रेस्पेक्टेड फैमिली है भोली की, एक माँ भी है भोली की जो बहुत ही चतुर है, चालाक है। तो भोली को क्या होता है, एक दिन भोली देखती है कि उनके गांव में एक घोड़े पर बैठकर तहसीलदार साहब आते हैं प्राइमरी स्कूल का उद्घाटन करने के लिए। प्राइमरी स्कूल का उद्घाटन करने के लिए तहसीलदार साहब आते हैं। ठीक है, तो भोली उन्हें देखती है और तहसीलदार साहब उस स्कूल का उद्घाटन करके जब जा रहे होते हैं तो सभी गांव वालों से कहते हैं कि भाई भैया आप लोग सब अपनी अपनी बच्चियों को, बेटियों को, जो गर्ल्स होता है उनको स्कूल में भेजोगे पढ़ने के लिए। और रामलाल से स्पेशली कहते हैं कि रामलाल तुम्हारी बेटियों को सबसे पहले तुम ही भेजोगे पढ़ने के लिए। ठीक है, चंपा का तो विवाह हो गया, सॉरी मंगला का, चंपा और भोली को। ये बात सुनकर रामलाल सरप्राइज हो जाता है, चौंक जाता है। अब वो बेचारा चेहरा कैसे भेजे बेटियों को स्कूल, अगर बेटियों को स्कूल भेजेगा तो शादी कौन करेगा। बहुत सारी रीति रिवाज थे, बहुत सारे कस्टम्स थे, पुराने टाइम में बहुत ज्यादा कुरीतियां थी। ठीक है, अब बेचारा वो उदास चेहरे से घर पर आता है।
तो अपनी पत्नी को सारा किस्सा सुनाता है। तो पत्नी कहती है कि क्या तुम बेवकूफ हो गए, मूर्ख हो गए हो कि अगर हम अपनी लड़कियों को स्कूल भेजोगे तो शादी कौन करेगा, गांव में ये बात फैल गई तो रामलाल कहता है तो मैं तहसीलदार की भाई बात तो कैसे टालूं, अब क्या डिसोबीडिएंट कैसे करूं उसका मैं। तब उसकी पत्नी कहती है कि क्यों टेंशन लेते हो, आप भोली को स्कूल भेज दो, वो तो बुद्धू है, बेचारी छोटी है, उसको स्कूल भेज दो, बात की बात रह जाएगी और कोई टेंशन नहीं होगी। रामलाल कहता है ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि तो ठीक है, मैं कल ही उसे स्कूल छोड़कर आता हूँ। और पिताजी उसे जबरदस्ती हाथ पकड़ के भोली को स्कूल ले जाते हैं और स्कूल में जैसे ही छोड़ते हैं पिताजी का हाथ छुड़ाते हुए वो स्कूल से घर भाग आती है, क्योंकि उसे एक कहानी याद आती है कि किस तरीके से उनकी जो गाय थी लक्ष्मी एक गाय थी भोली के पास, उसे भी इसी तरीके से कहीं बाहर ले जाया गया था और वो लक्ष्मी गाय कभी भी वापस नहीं आई। अब बच्ची दौड़कर डर के मारे घर पर आकर रोने लगी। तो रामलाल कहता है कि ऐसा कर, इसको नहला धुला अच्छे से, इसके बालों में तेल लगा, इसको नए कपड़े पहना के तब लेके जाएंगे, इससे लगेगा कि हाँ ये हमारी बेटी है। अब भोली को अगले दिन अच्छे से नहलाया जाता है, उसके उलझे हुए बालों में, सूखे बालों में तेल लगाया जाता है और उसको नए कपड़े पहनाए जाते हैं। लेकिन जब कभी भी उसे कपड़े मिलते थे वो उसकी बहनों के पुराने फटे हुए कपड़े मिलते थे, लेकिन आज उसे नए कपड़े मिले तो भोली ये सोच रही थी कि शायद मुझे किसी अच्छी जगह ले जाया जा रहा है जो मेरी इतनी खातिरदारी हो रही है। और पिताजी की वो उंगली पकड़कर स्कूल के लिए रवाना होती है। जब स्कूल पहुंचते हैं तो घंटी बज चुकी होती है, सभी बच्चे अपनी अपनी क्लासों में बैठे होते हैं और पिताजी अपनी बेटी भोली का हाथ प्रधानाध्यापिका हेड मिस्ट्रेस के हाथों में पकड़ाकर चले जाते हैं और प्रधानाध्यापिका उसे उसकी क्लास में छोड़ देती है। अब जब वो स्कूल की क्लास में जैसे ही एंट्री करती है वहां देखती है कि एक टीचर अध्यापिका बोर्ड पर कुछ पढ़ा रही होती है, वहां पर कुछ बच्चे आलती पालती मारकर बैठे होते हैं, उकड़ू बनकर बैठे होते हैं, ठीक है, और वह भी सुबकती हुई दुबकती हुई एक कोने में जाकर बैठ जाती है। और जब टीचर अध्यापिका उसकी तरफ मुड़कर देखती है तो वो उससे पूछती है बेटी तुम्हारा नाम क्या है। जब उससे नाम पूछती है तो वो थोड़ा सा सहम जाती है, डर जाती है, वह बोलती नहीं है। वो फिर से प्रयास करती है पूछे बेटा तुम्हारा नाम क्या है। और जैसे ही वो बोलती है और बोलने वो हकलाने लगती है, भा 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 इस तरीके से हकलाने लगती है और बच्चे सभी उसके तरफ मजाक उड़ाने लगते हैं, हंसने लगते हैं। इससे वो और डर जाती है और वो गर्दन नीची करके रोने लगती है। और जब तक पूरी क्लास खत्म ना हो जाती तब तक वो रोती ही रहती है। उसको उसके अंदर साहस नहीं था, करेज नहीं था कि वो गर्दन उठाकर ऊपर देख सके। जब क्लास ओवर हो जाती है, छुट्टी हो जाती है, तब टीचर बड़े प्यार से उसके पास आती है, उसके सर पर हाथ फेरती है और वो कहती है बेटी अब अपना नाम बताओ। तो वो कहती है भाभा 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 कहती है, ठीक है, लेकिन वो अपना पूरा नाम नहीं बोल पाती है। फिर वो कहती है कोई बात नहीं बेटा, कोशिश करो एक बार फिर से। वो एक बार फिर से कोशिश करती है और इस बार वो पूरा नाम बोल देती है और पूरा नाम बोलती है भोली। और वो ये शॉक हो जाती है ये देखकर कि मैंने अपना पूरा नाम कैसे बोल लिया। तो वो कहती है कि बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर तुम्हें अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाएंगी। और वहां पर कई सारे चित्र लगे हुए होते हैं, वहां पर गाय का चित्र होता है, तो लक्ष्मी जैसे लक्ष्मी गाय होती है बिल्कुल वैसा चित्र लगा होता है। घोड़ा वैसे ही होता है जैसे कि तहसीलदार साहब बैठकर आए थे और वो खुशी खुशी लौटकर कहाँ चली जाती है, घर चली जाती है। तो वो और अध्यापिका कहती है कि कल फिर तुम्हें वापस आना चाहिए था। और इस तरीके से ये कहानी बहुत आगे तक चली जाती है। उसका स्कूल आना जाना लगा रहता है और काफी साल हो जाते हैं। अब जो प्राइमरी होता है वो मिडिल स्कूल बन जाता है, ठीक है, और वहां जो छोटा जो उसका जो गांव होता है वो अब शहर और कस्बा बन जाता है। वहां पर रेलवे लाइन डाल दी जाती है, डाक ट्रेन जो होती है वो वहां ठहरने लगती है, यानी कि अब वो बहुत बड़ा कस्बा बन जाता है उनका गांव। और एक दिन इसी बीच रामलाल अपनी पत्नी से बात कर रहा होता है भोली की शादी के बारे में, ठीक है। वो और कहता है कि क्या जो विशंबरनाथ का प्रपोजल आया है, विशंबरनाथ इसका होने वाला पति है, ध्यान रखना, विशंबरनाथ। तो रामलाल अपनी पत्नी से कहता है कि क्या मैं विशंबरनाथ का जो प्रपोजल आया है भोली के लिए स्वीकार कर लूं। तो पत्नी कहती है बिल्कुल कर लो, नहीं तो इससे इस बदसूरत से कौन शादी करेगा। तो रामलाल कहता है कि वो तो ठीक है, लेकिन उसकी भी तो जो विशंबरनाथ है इसकी पहले भी शादी हो चुकी होती है और शादी से कुछ बच्चे भी होते हैं और वो पैर से लंगड़ा होता है। तो उसकी पत्नी कहती है क्या हुआ, बूढ़ा है तो लंगड़ा है तो क्या हुआ,
पंसारी है, ग्रोसर है, पंसारी है, ठीक है, बहुत सारे पैसे उसके बैंक में जमा है, खुद का घर है, और सबसे बड़ी बात कि दूर गांव से है, इसलिए भोली के चिचक्केदारों के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो ये सारी कहानी चुपचाप एक कोने में लेटी हुई भोली सुन रही थी। तो रामलाल कहता है कि एक बार भोली से तो पूछ लेते हैं। तो वो उसकी जो माँ होती है भोली को कहती है, उस बुद्धू से क्या पूछना है, वो तो एक गूंगी गाय है। अब शादी वाले दिन की कहानी शुरू होती है। जिस दिन शादी हो रही होती है तो मंडप सजा होता है, बहुत खूबसूरत मंडप सजा होता है। दुल्हन को लाया जाता है, दुल्हन लाल जोड़े में होती है, घूंघट होता है, गर्दन तक घूंघट होता है, गांव में ऐसे ही होता था। तो जैसे ही गले में हार डालने के लिए, फूलों का हार डालने के लिए घूंघट को पीछे किया जाता है, तुरंत विशंबरनाथ उसके चेहरे को देख लेता है। उसके चेहरे पर क्या होते हैं, दाग होते हैं। ये देखकर वो सट पका जाता है और अपने बगल में खड़े हुए दोस्त से कहता है, यार क्या तूने उसका चेहरा देखा, उसके चेहरे पे तो चेचक के दाग हैं। तो उसका दोस्त कहता है, उसके चेहरे पे चेचक के दाग हैं, तो तेरे अंदर कौन सी खूबी है, तू भी तो पैर से लंगड़ा है, क्या हुआ। तो ये सुनकर वो कहता है कि मैं ये शादी नहीं करूंगा, अगर मैं शादी करूंगा तो मुझे डाउरी चाहिए। डाउरी मतलब दहेज चाहिए, और दहेज में 5,000 रुपए चाहिए। 5,000 रुपए डिमांड करता है रामलाल से। रामलाल इस डिमांड को सुनकर भौचक्का रह जाता है। वो कहता है कि मेरे पास हुजूर भाई इतने 5,000 तो नहीं है, ये 2,000 ले लो और मेरी बेटी से विवाह कर लो। वो कहता है कि या तो 5,000 दे या बारात वापस जाएगी। अब ये सुनकर बड़ा परेशान, उधर ये जो उसकी बहनें थी वो भोली से इसलिए ईर्ष्या कर रही थी, जल रही थी कि बहुत तड़क भड़क से शादी हो रही थी उसकी, क्योंकि वो पैसे वाला था विशंबरनाथ, बहुत पैसों के साथ बैंड बाजे के साथ आया हुआ था। अब इधर क्या होता है, जो ड्रामा चल रहा होता है, पिता उसके जो रामलाल है वो कह रहे होते हैं कि ये 2,000 ले लो और मेरी बेटी से विवाह कर लो। वो कहता है कि नहीं, मुझे 5,000 दो, नहीं तो बारात तो वापस जाएगी। ये डिस्कशन बहुत तू में हो रही होती है, और बेचारा रामलाल अपने सर की पगड़ी उतारकर जैसे ही उसके पैरों में रख रहा होता है, तुरंत भोली अब गले का घूंघट उठाकर फेंकती है, माला को फेंक देती है और कहती है, ठहरो पिताजी, मैं इस निर्लज्ज, इस नीच से शादी नहीं करूंगी। सभी लोग ये शब्द सुनकर चौंक जाते हैं कि ये तो हकलाने वाली गूंगी गाय थी, ये ऐसे कैसे बोलने लगी। तो सभी से वो कहती है कि तुम सबने मेरा मजाक उड़ाया पूरी जिंदगी भर, लेकिन मैं अब बोलने लगी हूं। ये गूंगी गाय बोलने लगी है, ठीक है, पढ़ने लगी है, ठीक है। और वहां पर उसकी टीचर भी खड़ी थी और वो टीचर की तरफ इशारा करके कहती है, क्यों टीचर, मैं पढ़ूंगी ना आगे। टीचर कहती है, हाँ बेटी तू आगे पढ़ेगी। और पिताजी से, रामलाल से कहती है, मुझे अब ये शादी नहीं करनी है, बारात को वापस भेज दो। पिताजी मैं आपके पास रहकर आप लोगों की सेवा करूंगी और उसी प्राइमरी मिडिल स्कूल में पढ़ाऊंगी जहां मैंने शिक्षा ली है अपनी टीचर के साथ। तो इस तरीके से ये कहानी खत्म होती है। कहानी आपको पसंद आई होगी, ठीक है। कहानी को बार बार देखें। मिलते हैं अगले चैप्टर की समरी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।